नमस्कार साथियों, आपका हमारे आरकेएम स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। उन सभी का धन्यवाद जिनने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और कमेंट किया। आज हम सामान्य कुछ बीएसटीसी पेपर या ऑल राजस्थान पेपर में जो रिपीट होने वाले प्रश्न हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही में उनके बारे में जो भी प्रश्न बन रहे हैं उनकी भी विशेष चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से यह हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में राजस्थान में पूछे जाते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न नंबर 1 है, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से हैं? चरी जो लोक नृत्य है किस संप्रदाय से हैं? तो चरी नृत्य किस से होता है? गुर्जर से, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। जो चरी नृत्य है वो गुर्जर से संबंधित है। अब बात करते हैं, ये जो ए नंबर भील है, अहीर है और मीणा, यानी भील और मीणा के नृत्य कौन कौन से होते हैं? भील जाति के जैसे नृत्य की बात करें तो भील जाति का प्रमुख नृत्य एक होता है युद्ध नृत्य। अर्थात इसमें भील क्या करते हैं कि एक दो दल बनते हैं और दोनों दल आपस में क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। ये एक बड़ा ही घातक नृत्य है जिसके अंदर दोनों दल वाले एक दूसरे के क्या होते हैं? आमने सामने होते हैं और अस्त्रों का क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। युद्ध नृत्य भील जनजाति का। इसी प्रकार इनका भील जनजाति का एक नृत्य और होता है शिकार नृत्य। उसके अंतर्गत क्या करते हैं? ये शिकार नृत्य होता है। और इसी प्रकार गेर नृत्य, इनका भीलों का एक प्रमुख नृत्य है। गेर नृत्य भी होता है। गेर नृत्य भी इनका एक प्रमुख नृत्य है, गेर नृत्य। इसी प्रकार हम चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 2 में। बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? तो बीकानेर में केला देवी, रामदेवरा, चंद्रभागा, कोलायत। तो बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? कोलायत। बीकानेर में मेला लगता है कोलायत मेला। ये कपिल जो मुनि हैं उनकी तपोभूमि है। कपिल मुनि की क्या है? तपोभूमि है। कोलायत कहाँ है? बीकानेर में। और बीकानेर के अंदर एक महोत्सव प्रसिद्ध है। कौन सा? ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है। बीकानेर के अंदर ही अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। बीकानेर का अग्नि नृत्य भी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार केला देवी जो मंदिर है, केला देवी करौली में है। केला देवी कहाँ है? करौली में है। और रामदेवरा जैसलमेर के अंतर्गत आ जाता है। और कोलायत है वो इसके अंदर बीकानेर में। दूसरे का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। आगे प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? माउंट आबू हमारे राजस्थान के बिल्कुल राजस्थान को 2 भागों में बांटता है, यानी 50 डिग्री यानी 50 सेंटीमीटर वर्षा, यानी भूभाग को 2 भागों में बांटता है, यानी 50 सेंटीमीटर इधर और 50 सेंटीमीटर को बिल्कुल 2 भागों में बांटता है माउंट आबू। और माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? जो यानी अरावली की जो श्रृंखला, यानी माउंट आबू किस पे है? अरावली पे है। तो अरावली राजस्थान को 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के अंदर विभाजित करता है। अब बात करते हैं माउंट आबू के करीब कौन सी नदी। तो माउंट आबू के पास में कौन सी? लूनी नदी तो इधर आ गई। घग्गर नदी हनुमानगढ़ क्षेत्र में आ गई, है ना। तो पश्चिमी बनास नदी है वो कहाँ क्या करती है? क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन।
तथा माउंट आबू के करीब कौन सी नदी जाती है? पश्चिमी बनास नदी जाती है। सरस्वती और घग्गर, घग्गर नदी और घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले में बहती है। और पूरा प्राचीन जो सरस्वती नदी थी, सरस्वती नदी, उसी को क्या कहते हैं? घग्गर नदी कहते हैं। और इसे घग्गर नदी को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं, नाली या नाला कहते हैं, नाली, ठीक है। घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले में बहती है। लूणी नदी जो कई दूर मीठी होती है और कई दूर खारी होती है, ठीक है। लूणी नदी बालोतरा के पास में ये नदी क्या हो जाती है? खारी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 4, जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? जोधपुर का कौन सा नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान, अंतर्राष्ट्रीय मतलब विदेशों में भी उसकी क्या हो गई है? पहचान हो गई है। किस नृत्य के कारण? तो कौन सा नृत्य होगा? घूमर नृत्य। घूमर नृत्य के कारण ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो जो घूमर नृत्य है, घूमर नृत्य के कारण ही इसको विदेशों में क्या हो गई है? पहचान हो गई है। और घूमर नृत्य की यदि बात करें तो केवल कौन करती है? महिलाएं करती है। केवल कौन करती है? महिला करती है। और यदि पूछ लें कब करती है घूमर नृत्य को, तो शुभ अवसर पर करते हैं। शुभ कोई भी अवसर होता है, विवाह शादी हो गया, कोई भी शुभ अवसर पर क्या किया जाता है? घूमर नृत्य किया जाता है। अर्थात घूमर नृत्य करने के लिए शुभ अवसर होना चाहिए, केवल महिलाएं करती है। और ये जोधपुर को यानी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला नृत्य है। इसी प्रकार आप ये कठपुतली नृत्य, कठपुतली नृत्य के अंदर क्या होती है कि इसके अंदर क्या होती है? एक कठपुतली जो बनी होती है वो अर्डू के वृक्ष से, अर्डू एक वृक्ष होता है, अर्डू के वृक्ष से बनी होती है। कठपुतली उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, इनकी क्या है? कठपुतली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यानी उदयपुर की इनकी क्या है? उदयपुर है, चित्तौड़ है और नागौर, इस क्षेत्र की क्या है? सबसे ज़्यादा कठपुतली प्रसिद्ध है। और इसके अंदर ये क्या करती है? कठपुतली से जैसे ऐतिहासिक जो भी चीज़ें हैं ना, तो ये कठपुतली के अंदर जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं ना, ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ों को क्या करती है? दिखाती है। ऐतिहासिक जैसे चीज़ होगी, ऐतिहासिक चीज़ें जैसे राजा महाराजों की जो भी युद्ध क्षेत्र हो गए उनको, और जो भी इन्हें क्या है कि खुले रंगमंच पर दिखाया जाता है। छोटे छोटे इनके अंदर नृत्य भी कराया जाता है। कठपुतली जो कि अर्दू की लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। जोधपुर के घरों में के प्राय कौन से रंग दिखाई देते हैं? अर्थात जोधपुर के घरों के प्राय कौन से रंग दिखाई देते हैं? तो जोधपुर के अंदर कौन से? ए गुलाबी नहीं है, बी सफ़ेद, सी पीला, डी नीला। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर डी इज करेक्ट आंसर। अर्थात कैसा दिखाई देंगे? नीला कलर दिखाई देता है। जोधपुर गुलाबी कलर, जो गुलाबी जयपुर को गुलाबी नगर कहते हैं, क्योंकि जयपुर में जो ज़्यादातर घर है, प्राय घर हैं सारे, तो वो कैसे हैं? गुलाबी रंग के रंगे हैं, गुलाबी कलर के हैं, गुलाबी कलर के क्या हुए हैं? वो उनके रंग किया हुआ है। लेकिन जोधपुर में सारे कलर कैसे हैं? नीले रंग का है। तो जयपुर है उसे गुलाबी नगर कहते हैं। गुलाबी नगर इसी कारण कहते हैं क्योंकि वहाँ सारे रंग कैसे? गुलाबी है। रामसिंह द्वितीय ने जब रानी आ रही थी इंग्लैंड से, तो उस समय इसको क्या था? पूरा का पूरा गुलाबी कलर से रंगाया था। तो महाराजा सवाई राम सिंह ने इसे रंगवाया था, यानी इसे किसने रंगवाया था? राम सिंह सेकंड ने इसे रंगवाया था। सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसे रंगवाया था जयपुर को। वैसे जो जैसलमेर का सोनार किला है उस पे सूर्य की प्रकाश
पड़ने से वो पीले यानी सोने के कलर का चमकता है। अब प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? जस्ते की खान कहाँ पाई जाती है? तथा जस्ता की खान, सीसा जस्ता ये एक ही से निकलते हैं। तो सीसा की खान कहाँ है? जावर की खान। और जावर कहाँ आएगा? ठीक है, सीसा और जस्ता यानी जावर की खानों से पाई जाती है। जावर उदयपुर के अंदर है। और जहाँ से सीसा जस्ता निकलता है वहीं से क्या निकलता है? चांदी निकलती है। तो ये जो खान है यानी जावर की खान से क्या निकलता है? सीसा जस्ता की खान है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो प्रसिद्ध है हमारे राजस्थान में, प्रसिद्ध है जावर की खाने। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।